नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 3 चतुर्भुजों को समझना, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले है हमारे बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहला है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होता है कि चतुर्भुज के अंदर वाले चारों कोणों का योग होता है तो कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, अंदर वाले कोणों का योग बदलता रहता है। चतुर्भुज है तो 360 होगा, त्रिभुज है तो 180 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, आयत के विकर्ण होते हैं तो आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। मतलब चारों के चारों विकर्ण दो होते हैं, लेकिन जब वो कट करने के बाद में चार बन जाते हैं, चार टुकड़े होते हैं तो चारों टुकड़े बराबर होते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं होती है तो वर्ग होता है, उसकी सभी भुजाएं होती है, वो कैसी होती है? बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। आगे का क्वेश्चन है, एन भुजाओं वाले समबहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है तो बाहर वाले कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं वह है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं तो वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। क्या होता है? वर्ग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट रहेगा। आगे रिक्त स्थान है, वर्ग में प्रत्येक कोण, वर्ग होता है जिसके अंदर प्रत्येक कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के, यानी समकोण होते हैं। आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण, यानी आयत है जिसे आप समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन उसका प्रत्येक कोण होता है वो कैसा होता है? वो 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। समांतर चतुर्भुज में खाली जगह भुजाएं बराबर होती हैं तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। कैसी भुजाएं? सम्मुख भुजाएं, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर बराबर होती हैं। नेक्स्ट आपके रिक्त स्थान है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित। ठीक है, आप या मैं लिख देता हूँ, समद्विभाजित, समद्विभाजित करते हैं। आगे का क्वेश्चन है, दी गई आकृति समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये एक आकृति दी गई, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो कोई भी समांतर चतुर्भुज हो या कैसी भी आकृति हो, उसका परिमाप ज्ञात करना मतलब उसकी भुजाओं को जोड़ देना है। ओके, तो इसमें सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं। ये 12 है, ये 7 है, तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा कैसी होती है? बराबर होती है। ये 12 तो ये भी 12, ये 7 तो ये भी 7, तो 12 7 और ये भी हो जाएगी 12 और ये 7। तो इन सभी को हम ऐड करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा 38 सेमी। कितना आ जाएगा? 38 सेमी। यहाँ पर भी इसी प्रकार से ये समझाया गया है। जो कोई क्वेश्चन आपको समझाने योग्य होगा उसको हम समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आकृति में HELP एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये दिया हुआ है, लंबाई सेमी में है और इसकी लंबाई है वो सेमी में है। तो OE 4 सेमी है, OE ये 4 सेमी है और HLPE से 5 अधिक है। HL आपके HL, ये H और ये L, PL से 5 अधिक है। PL से कितना अधिक है? 5 अधिक है। PE से 5 अधिक है, सॉरी, PE से 5 अधिक है। OH ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात क्या करना है? OH ज्ञात करना है, तो इसको हम समझ लेंगे। इसमें हमें ज्ञात क्या करना है? OH ज्ञात करना है, तो ये रहा OH, ये वाला पॉइंट हमें ज्ञात करना है। ओके, OE ये इसमें दी हुई है 4 सेमी। कितनी दी हुई? 4 सेमी। और HL PE इस PE से 5 अधिक है। PE से 5 अधिक है, मतलब HL है वो आपके PE से, PE इससे 5 अधिक है। ठीक है, तो पहले तो ये PE ज्ञात कर लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित। ये 4 है तो ये भी कितना होगा? 4 सेमी होगा। ओके, तो मतलब ये 8 हो गया, तो ये 8 + 5 होगा। ये कितना होगा? 8 + 5 होगा। तो 8 + 5 यानी कितना हो गया? 13। तो हम यहाँ पर लिख देंगे OE इज इक्वल टू OP। OE है आपकी 4 सेमी और ये भी हो जाएगी 4 सेमी। दोनों का प्लस कितना हो जाएगा? 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेमी, यानी आपके PE इज इक्वल टू 8 सेमी। LH
एल एच इज इक्वल टू 8 + 5 समीकरण के आधार पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एल एस इज इक्वल टू 13 सेमी। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है ओ एच। क्या ज्ञात करना है, ओ एच ज्ञात करना है, ओ एच। तो ये देखो, ये आपके विकर्ण है, क्या एल एच विकर्ण है, तो ओ एच है वो एल एच का आधा होगा, ठीक है ना। तो 1/2 एल एच इज इक्वल टू आपके ओ एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ एच, ठीक है। अब हम इसको ज्ञात करते हैं, 1/2 का 1/2 इंटू एल एच आपके कितना आया, एल एच आपके आया है 13 सेमी। एल एच का है, एल एच यहाँ लिखना था, एल एच 13 सेमी, एल एच 13 इज इक्वल टू ओ एच। तो आपके ओ एच कितना हो जाएगा, ओ एच 13 का आधा कितना होता है, 6.5 सेमी। ओके, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे का आपके प्रश्न है, आकृति में एक्स का माप ज्ञात करना है। तो ये आकृति दी हुई है, आपके चतुर्भुज है और इसमें बार वाला कोण एक ज्ञात करना है। तो हमें पता है कोई भी आकृति है उसके बार वाले कोणों का योग तो कितना होता है, 360 होता है। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, 50 + 90 + 110 + x इज इक्वल टू 360। क्यों, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग। ओके, इन सभी को जोड़ते तो आपको कितना प्राप्त होता है, 110 और 90 जोड़े 200 और ये हो गए 250 + x इज इक्वल टू 360। आपको x का मान चाहिए, x को यहीं पर छोड़ दिया, बराबर में 360 है, 250 प्लस के इधर गए तो माइनस के हो गए। तो इसमें से आपके 250 माइनस हो गए, तो x का आपके मान कितना आ गया, x का मान आपके आ गया 110 डिग्री। कितना आ गया, 110 डिग्री। ओके, 360 के अंदर से आपके 250 गए तो पीछे रह गया 110। तो x का मान आपके कितना है, 110 डिग्री। आगे का क्वेश्चन है हमारे, दी गई आकृति, ये एक आपके आयत दिया गया है, RENT आयत है। इसके विकर्ण एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए यदि OR, यानी यहाँ पर दिया हुआ है OR 2x + 4 और 3x + 1। तो इसको समझाने योग्य क्वेश्चन है, तो इसको समझ लेते हैं हम। देखो, हम यहाँ पर पॉइंट कुछ लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे कि OT इज इक्वल टू OE होगा। ये दोनों बराबर होते हैं, क्यों, विकर्ण बराबर होते हैं, इसलिए विकर्ण समद्विभाजित। आयत में विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, ठीक है। तो आपके OT तो दिया हुआ है 3x + 1 और ये आपको ज्ञात करना है, तो ये और ये दोनों बराबर ही होंगे। ओके, आगे हम इसको लिखते हैं। अब देखो, ये वाला आपके जो विकर्ण है, ये भी इसके बराबर 2 टुकड़े होंगे, यानी आपके OR और ON दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ON OR, ये भी बराबर होंगे, विकर्ण समद्विभाजित। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी इसका आंसर हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ लिख देंगे, आयत में विकर्ण समद्विभाजित व बराबर होते हैं। आयत के अंदर 2 विकर्ण होते हैं और दोनों ही बराबर होते हैं, और जब वो एक दूसरे को काटेंगे तो वो समद्विभाजित होंगे। कैसे होंगे, समद्विभाजित। मतलब तो ये हो गया कि ये सभी विकर्ण है वो आपके बराबर होंगे, यानी OT इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू ON इज इक्वल टू OR, ठीक है, ये सब बराबर होंगे। आई बात समझ में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मतलब ये हुआ कि यह विकर्ण और ये विकर्ण दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है ना।
ओ टी इज इक्वल टू आपके हो जाएगा ओ आर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार ओ टी इज इक्वल टू ओ आर होगा, ठीक है ना, ओ आर। अब देखो ओ टी आपके कितना है, ओ टी आपके हैं 3x प्लस 1, 3x+1 इज इक्वल टू ओ आर आपके हैं 2x प्लस 4। अब इसको आगे हल करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे, 3x इधर आया तो ये हो गया माइनस का 2x बराबर में 4, प्लस का उधर गया तो माइनस का 1 हो गया। तो यहाँ पर आगे हम लिख देते हैं 3x में से 2x गया, पीछे बचा x, और इधर 4 में से 1 गया, पीछे बचा 3। तो x का मान आपके कितना आ गया है, 3 आ गया। तो इसमें x का मान ही आपको ज्ञात करना था, तो कितना आ गया है, 4 आ गया। आगे लास्ट क्वेश्चन है हमारे, हाँ, आकृति RIC एक चतुर्भुज है, x, y तथा z का मान ज्ञात करना है। आपको x, y और z का मान ज्ञात करना है। अपने उत्तर की पुष्टि भी आपको करनी है। तो देखो इस x का यदि आप मान ज्ञात करेंगे तो x है वो क्या है, OE है, और ये आपके क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज के अंदर आपके सभी भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं और विकर्ण करते हैं समद्विभाजित। क्या करते हैं, समद्विभाजित। अब देखो दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है, समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, तो x आपके यानी OE का मान ज्ञात करना है। तो OE किसके बराबर होगा, OI के बराबर होगा, OI। तो यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू OE बराबर OI, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेमी हो जाएगा, ठीक है। सेमी में दिए हुए तो सेमी में, और इसमें कुछ नहीं दिया हुआ तो डायरेक्ट 5 लिख देना है। तो ये 5 होगा, क्योंकि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद में y का मान ज्ञात करना है, तो ये y भी इस विकर्ण का आधा है, समद्विभाजित है, तो ये 12 है, तो ये भी कितना होगा, 12 होगा। तो आप लिख दोगे OC इज इक्वल टू OR, y बराबर 12। तो क्योंकि ये भी विकर्ण समद्विभाजित है। उसके बाद में z का मान ज्ञात करना, तो z एक भुजा है, तो समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती है, ये 13 है तो ये भी कितना होगा, 13 होगा। तो आप लिख दोगे z इज इक्वल टू 13, क्योंकि समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं। इस प्रकार से ये हमारे अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।